हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इनसेन मैथ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज़्यादा फायदा होता है या फिर लेट नाइट पढ़ने से ज़्यादा फायदा होता है। मतलब हम लोग जब देर रात तक पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा देर रात तक, तो हमें पढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा या फिर सुबह जल्दी उठकर 3-4 बजे उठ के पढ़ने से हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सुबह जल्दी उठने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो देखो, एक फायदा तो सबसे ज्यादा ये होता है कि उस टाइम पे जो है शांति होती है। मतलब हर जगह शांति होती है, कोई भी आवाजें नहीं आ रही होती है। उस टाइम पे कोई और आपके सिवा नहीं जग रहा होता है, तो उस टाइम आपका जो माइंड है बिल्कुल ही शांत होता है और रिलैक्स करके आप ये सोच सकते हैं कि अब आप किस लिए उठे हो। आप लोग पढ़ने के लिए उठे हो, तो पढ़ने में आप ज्यादा फोकस करोगे। और सेकंड चीज होती है कि हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे पास टाइम इतना ही टाइम होता है कि हम उतने टाइम में सिर्फ पढ़ सकें और अदर एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मानो आप 2 बजे उठ के पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा तो अच्छे से मन लगा पाओगे, लेकिन इसके बाद जो है आपको अपने आप नींद आने लगेगी। नींद आने लगी तो आप शायद सो भी जाओ या फिर नहीं सो। अगर आपका अच्छा मन है तो आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। आप बात करेंगे हम लेट नाइट की, देर रात की। मतलब अगर आप डेली 10-11 बजे तक पढ़ते हो, इसके बावजूद आप एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करते हो और 12-1-2 बजे बज जाते हैं, उतने टाइम तक आप पढ़ाई करते हो, तो उस टाइम पे भी सेम कंडीशन होती है, क्योंकि उस टाइम भी हमें नींद आने लगती है। लेकिन अगर हमारा फोकस अच्छा है तो उस टाइम पे भी हमें बहुत सारा फायदा देखने को मिलेगा। उस टाइम पे भी हम बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे, बहुत सारी चीजें याद रख पाएंगे बहुत ज्यादा समय के लिए। देखो, सुबह जल्दी उठोगे 2 या 3 बजे, तो 2 से अगर 6-7 बजे तक पढ़ते हैं तो सही है। अगर इतना टाइम नहीं पढ़ पाते हैं, 1 ही आध घंटे पढ़ते हैं और सो जाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं बैठा। मतलब उतना ही बैठा कि आपने आधी 1 घंटा ही पढ़ाई कर पाई है। और इसके मुकाबले अगर आप नाइट में 1-2 बजे तक पढ़ते हो और आपको नींद नहीं आती, तो शायद आप लोग थोड़ा ज्यादा टाइम तक पढ़ पाते हो। लेकिन यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है कि आपने कितना ज्यादा पढ़ा है। तो देखो, कितना ज्यादा पढ़ने की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से सुबह जो है आपने सबसे ज्यादा पढ़ा होगा। सुबह की टाइम में अगर आपने 1-2 घंटे पढ़ लिया तो वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयरिंग टू नाइट। जो नाइट में, क्योंकि आप लोग सोच तो रहे हो कि मैं आज बहुत ज्यादा पढ़ लिया, 1 बजे 2 बजे तक याद किया, लेकिन रियलिटी क्या होगी कि आपने 1-2 बजे तक पढ़ाई तो की है। आपने वो जो पढ़ाई की है वो कैसे की है? नींद में होते हुए पढ़ाई की है। मतलब आपको एक तरफ नींद भी आ रही है, एक तरफ आप पढ़ाई करते जा रहे हो, तो आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने पढ़ाई नहीं की है। और इसके मुकाबले सुबह की बात करें तो सुबह भी नींद आती है, लेकिन अगर आप सुबह 4 या 5 बजे उठ के पढ़ाई करते हो तो वो टाइम सबसे बेस्ट होगा एज कंपेयरिंग टू 2 बजे। क्योंकि अगर आप 2 बजे उठ के पढ़ाई करोगे तो 1-2 घंटे में नॉर्मल सी बात है कि आपको नींद आने लगेगी। और अगर आप 4-5 बजे उठोगे तो यहाँ पे 1-2 घंटे के बाद तो सुबह ही होने वाला है, तो यहाँ पे नींद आने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पे नींद आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुबह होने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, ये बात गारंटेड है। तो इसलिए आप जो कुछ भी 1-2 घंटे में पढ़ पाओगे वो बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि आप पूरी नाइट में अगर पढ़ोगे तो वो भी कम होगा उसके मुकाबले, 1-2 घंटे के स्टडीज के मुकाबले। जो आप रात भर जाग के पढ़ते रहे, उतना आप 1-2 घंटे में ही पढ़ लोगे, 4 से लेकर 6 बजे के टाइम तक। तो ये टाइम जो बेस्ट माना जाता है, इस बात को सभी लोग मानते हैं और सभी लोग यही कहते हैं कि हाँ, सुबह के टाइम जो हमने पढ़ लिया वो जो है बहुत ज्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में स्टोर है। तो इसके पीछे एक रीजन तो ये है कि हमारे उस टाइम हमारा दिमाग जो है बिल्कुल ही रिलैक्स होता है, और रिलैक्स दिमाग में सिर्फ वही चीजें आती हैं जो कुछ भी हमें पढ़नी है, वही चीजें अंदर फिट होती चली जाती हैं और कोई भी चीजें नहीं आती हैं। और अगर आप रात की बात करो, रात के अगर 1-2 बज रहे हो और आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो हमें नींद आ रही है। दूसरी बात, हम लोग जो है पूरे दिन भर में हमने क्या क्या किया वो भी दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही है। मतलब ये आज ऐसे दिमाग खराब हो गया, या फिर ये कुछ हो गया, ये ऐसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, मुझे ये पढ़ना चाहिए था, इधर खेलना नहीं चाहिए था, उधर पढ़ लेता तो शायद अभी मुझे बहुत कुछ याद होता। तो मतलब ये सब बातें जो है चलती रहती है, इस वजह से हम लोग उतना फोकस नहीं कर पाते हैं और ऊपर से हमें नींद और परेशान करती है। तो इसका यही निकलता है कि आप लोग सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। 2 या 3 बजे पढ़ने की कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि 2 या 3 बजे पढ़ने की कोशिश तो करोगे। हाँ, अगर आप पढ़ने में सक्सेस होते हो 2 से लेकर 6 बजे तक तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सुबह 4 सिर्फ 2 घंटे, 4 से 6, 5-6, 2 घंटे पढ़ते हो और 2 घंटे में आप बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करते हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो, तो अब वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैं तो यही कहूंगा, देखो, आप लोग देर रात तक भी पढ़ो। जब आपका मन लग रहा है और आपका दिमाग जो है फुल्ली फोकस्ड है, मतलब सिर्फ स्टडीज पे फोकस है और आप कहीं और की बातें नहीं सोच रहे, तो पढ़ते रहिए। अगर आपका दिमाग जो है पढ़ने में नहीं लग रहा है तो उस टाइम पे आप बुक्स रखिए और सो जाइए। मतलब बिल्कुल भी ज्यादा कष्ट मत दीजिए दिमाग को। और हाँ, फिर कोशिश कीजिए कि सुबह 4 या 5 बजे उठ के 1-2 घंटे पढ़ सके। उतने में पढ़ोगे तो वो बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग क्या होगा, रिलैक्स होगा और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओगे। तो अब आप लोग कहोगे कि भैया हमें कौन से टाइम पे उठकर पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए या सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए? तो मैं तो ये कहूंगा कि आप दोनों ही टाइम पे पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ो वो मैटर करता है।
तो देखो, अगर आप लेट नाइट पढ़ रहे हो तो लेट नाइट में भी ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ो जो सब्जेक्ट्स जो है ज़्यादा टाइम तक स्टोर रह पाए दिमाग में। मतलब याद करने की चीज़ें हैं वो सब आप लेट नाइट नहीं करो, सुबह उठकर करो वो सब। और जो थ्योरिकल चीज़ें हैं जो हमें लिख कर प्रैक्टिस करनी, जैसे कि मैथ के क्वेश्चन हो गए, हमें उन्हें सॉल्व करना है, तो वो आप लेट नाइट कर सकते हो। क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब तक अपना दिमाग को दोहराओगे तो आपको नींद आने का कोई चांस नहीं है, बंद होगा। और सुबह जल्दी उठकर पढ़ रहे हो तो वहां पे आप लोग याद कर सकते हो, जो कुछ भी याद करने की चीजें हैं वो सब सुबह उठकर पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में शायद इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो के साथ।